पहले हमने कल्पेबल होमोसाइड किया था, उसके बाद हमने मर्डर किया है, और अब हम आ गए इलस्ट्रेशन पे। मर्डर किया है इन द सेंस पढ़ा है, नॉट मर्डर किया है। तो हमने देखा था उसके अंदर बेसिक्स हमने देख लिए थे। ऑल कल्पेबल होमोसाइड आर मर्डर बट ऑल मर्डर्स आर नॉट कल्पेबल होमोसाइड। उसके डिफरेंस हमने देखे थे, सारी चीज़ें हमने देखी थी, और उनके अंदर से वो वर्ड्स देखे थे जिन वर्ड्स से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कब कल्पेबल होमोसाइड होगा और कब मर्डर होगा। वो सारी चीज़ें हमने डिटेल के अंदर देखी है। उन वर्ड्स को भी हमने हाईलाइट किया था पिछले सेशन के अंदर, और अब हम इलस्ट्रेशन करेंगे और इलस्ट्रेशन से उन चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे। इवन दो इफ समबडी इज हैविंग एनी डाउट ही कैन आस्क मी आफ्टर द क्लास, ठीक है। ऑल दो हम सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। अब आप देखिए, ए शूट्स जेड विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग। तो इंटेंशन है, मारने की नीयत है, तो ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, 1 ए हो गया। बी देखो, ए नोइंग दैट, बी पूरा पढ़ लेना, इसके अंदर 2 बातें हैं, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। कि पहला ये है कि जब आपको पता है कि किसी ऑर्डिनरी कंडीशन के अंदर किसी को उस जगह चोट पहुँचाएं तो वो नहीं मरेगा। जैसे मान लो पेट में ही घुसा मारा तो कोई भी आदमी नहीं मरेगा। लेकिन यदि आपको पता है कि उसका लीवर डैमेज है और वहाँ पर पंच मारने से वो मर सकता है, और आपको पता होने के बाद फिर आप मारते हैं, तो किस में काउंट होगा, मर्डर में काउंट होगा। लेकिन आपको अनजाने में आप वहाँ मार देते हैं और उस समय आपको पता नहीं होता, तो आपको उतनी ही पनिशमेंट मिलेगी जितनी हर्ट की मिलनी चाहिए, क्योंकि वो ग्रीवियस हर्ट भी नहीं है, घुसे मारने से ग्रीवियस हर्ट भी नहीं होगी। तो आप समझ गए यहाँ पर। तो आप मर्डर के यहाँ पर यू विल नॉट बी लायबल फॉर मर्डर। तो मर्डर के जब होंगे जब दिस थिंग इज इन योर नॉलेज कि ही इज सफरिंग फ्रॉम सो एंड सो डिजीज और इन्फर्मिटी, और वहाँ पर यदि आप इंजरी पहुँचा देते हैं तो वो मरने के पूरे चांसेस है, तो मर्डर हो जाएगा। सी देखो, ए इंटेंशनली गिव जेड अ सॉर्ड कट एंड क्लब वूंड सफिशिएंट टू कॉज द डेथ ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। इस तरह से तलवार मारता है कि साधारण आदमी भी मर जाए। तो गर्दन पे मारता है, सिर में मारता है बहुत तेज़ी से, और 2-3 बार मारता है, ये सब तो घाव दे रहा है वो। और क्लब होता है, जो स्टिक होती है ना, आपने देखा होगा जिससे वो खेलते हैं गोल्फ, वो भी बहुत आगे से बड़ी शार्प और इस तरह की से होती है वो। तो ए इज गटर फॉर मर्डर ऑल्दो ही मे नॉट हैव इंटेंडेड टू कॉज डेथ। अब यहाँ हमने देखा था कि ऑर्डिनरी कोर्स के अंदर ये कौन सा आ रहा था, यदि आप यहाँ देखोगे तो ऑर्डिनरी कोर्स के अंदर ये सी आ गया यहाँ पर। आप देखो सी के अंदर क्या दे रखा है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। तो यहाँ पर इंटेंशन नहीं है, ये हमने पढ़ भी लिया था, फिर समझा देता हूँ इंटेंशन क्यों नहीं है। यहाँ पर इंटेंशन है, यहाँ कह रहा है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी, बस इंटेंशन टू कॉज डेथ नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए इन्होंने यहाँ इलस्ट्रेशन के अंदर लिख दिया कि मे नॉट हैव इंटेंडेड टू कॉज डेथ, क्योंकि इंटेंशन होता तो पहले में चला जाता, पर यहाँ चाहे उसका इरादा उसको जान से मारने का ना हो, लेकिन जो चोट वो दे रहा है उसको पता है कि ऑर्डिनरी कोर्स के अंदर उस चोट से आदमी मर सकता है, कर रहा है, तो फिर किस में आ जाएगा, मर्डर में आ जाएगा। ठीक, हेयर ए इज गिल्टी ऑफ मर्डर ऑल्दो ही मे नॉट हैव इंटेंडेड टू कॉज जेड डेथ। लेकिन यहाँ किस चीज़ से पता लगेगा, उसका इंटेंशन क्या है, ऐसी चोट देने की इंटेंशन है जिससे मर सकता है, साधारण परिस्थिति में कोई भी आदमी मर सकता है, तो किस में आ जाएगा, मर्डर में आ जाएगा। डी देखो, विदाउट एन एक्सक्यूज फायर अ लोडेड कैनन, तोप होती है, तोप को पब्लिक में चला देता है और उससे एक आदमी मर जाता है। ऑल्दो ही मे हैव नॉट हैड अ प्री मेडिटेड डिज़ाइन टू किल एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, उसको तो यहाँ क्या है, नॉलेज सफिशिएंट है कि इमिनेंट डेंजर, वो चीज़ इतनी खतरनाक है कि उससे उसके चपेट में कोई आ गया तो बच ही नहीं सकता, तो डी में भी कवर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो एक्सेप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन का मतलब यहाँ ये लगा लो आप कि कल्पेबल होमोसाइड इज नॉट मर्डर। इंग्रेडिएंट किसके पूरे हो रहे हैं, मर्डर के, लेकिन मर्डर क्यों नहीं है, क्योंकि वो एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है। यदि उस परिस्थिति में वो किसी का खून करता है तो मर्डर के अंदर, या किसी को मारता है तो मर्डर के अंदर काउंट नहीं होगा। अदरवाइज यदि ये परिस्थिति हटा ली जाती है तो वो मर्डर है। ठीक है, तो एक्सेप्शंस देखिए,
कल्पेबल होमोसाइड इज नॉट मर्डर। कल्पेबल होमोसाइड ही तो मर्डर बनते हैं क्योंकि एग्रावेटेड फॉर्म में होते हैं। तो ये कल्पेबल होमोसाइड मर्डर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक्सेप्शन के द्वारा नहीं होगा। अब देखते हैं वो क्या कह रहा है। वाइल डिप्राइव्ड ऑफ पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल, अपना आपा खो दिया उसने। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल। उसने अपना आपा खो दिया। और क्यों खो दिया? बाय ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। उसको क्या कर दिया? किसी ने उकसाना, उसको उकसा दिया उसको किसी ने, और इतना उकसा दिया कि वो अपने ऊपर से काबू ही खो बैठा, सेल्फ कंट्रोल ही खो दिया उसने। और ये क्या था? ये इतना अचानक था। ऐसा नहीं है आज मैंने कुछ कहा, कल मैंने कुछ कहा, परसों मैंने कुछ कहा, रोज मैं कह रहा हूँ, वो नहीं। ग्रेव वर्ड है, ग्रेव एंड सडन, अचानक से बस ऐसा कह दिया जिसकी उसको उम्मीद नहीं थी या वो उम्मीद नहीं कर रहा था, और ऐसा कुछ कह दिया। तो कहते के साथ उसका क्या हो गया? अपना आपा खो बैठा। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल खो दिया। और कॉज इज द डेथ ऑफ द पर्सन, और सामने वाले की उसने कत्ल कर दिया उसको। हु गेव द प्रोवोकेशन एंड कॉज इज द डेथ ऑफ अदर पर्सन बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट। अब दो बातें हो गई इसके अंदर, इसको भी अलग से पढ़ेंगे और इसको भी समझ लेते हैं। जिसने प्रोवोक किया है उसको इसने मार दिया। एंड कॉज इज डेथ ऑफ एनी अदर पर्सन, ये है सामने खड़ा है, उसने कुछ कह दिया उल्टा सीधा, माँ के बारे में, बहन के बारे में, किसी के भी बारे में, जो सहन नहीं कर पाया। उसने सहन नहीं कर पाया, उसने अपनी जेब से पिस्टल निकाली और फायर कर दिया, और वो फायर गलती से दूसरे को लग गया। तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि भाई वो उसके दायरे में नहीं आएगा, या मैंने तो इस पे चलानी थी, गलती से उस पे लग गया। नहीं, किया किस में था? सिर्फ हमें ये देखना है यहाँ पर कि जो काम किया है वो कैसे किया है। वो अंडर सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन किया है, और उसकी वजह से सेल्फ कंट्रोल वो अपना खो चुका था। बस इतना देखना है। जरूरी थोड़ी निशाना सही लगे, गलती से दूसरे को लग गया तो भी वही बात होगी। इसलिए ये लिख दिया, कॉज द डेथ ऑफ एनी अदर पर्सन बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट। मिस्टेक से, निशाने की मिस्टेक से या उससे, ठीक है। या कुछ ऐसा हुआ, पता लगा उसको अचानक से, और वो इतने गुस्से में आया और उसने किसी और को निशाना बना दिया। जैसे घर में घुसा, पत्नी आपत्तिजनक स्थिति में थी और वहाँ से कोई कूदा और कूद के भाग रहा था, तो भाग कोई और भी रहा था, तो वो एक्सीडेंटली उसके साथ भी हो सकता है। तो इस तरह से अब इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अब इस पे एक केस लॉ बहुत अच्छा सा है, आपने सुना होगा। रुस्तम एक पिक्चर आई थी, रुस्तम। उस रुस्तम पिक्चर के अंदर, पिक्चर पे मत जाओ, वो केस था KM नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो उसके अंदर क्या होता है कि एक वाइफ जो है वो इस चीज़ को कबूल करती है अपने हस्बैंड के सामने कि शी इज़ हैविंग इलिसिट रिलेशनशिप विद समबडी, उसका नाम होता है आहूजा के साथ होते हैं। और वो उन बच्चों को किस में लेके जाता है, केस रियल में ये है, वो उनको पिक्चर दिखाने ले जाता है, बच्चों को वहाँ छोड़ता है, उसके बाद अपनी गाड़ी उठाता है, नेवी के उसमें आता है अपने कंपाउंड के अंदर, वहाँ से रिवॉल्वर लेता है, रिवॉल्वर लेके जाके मारता है। तो इस केस के अंदर क्या कहा गया था कि 3 घंटे को आप सडन प्रोवोकेशन नहीं कह सकते, सडन ग्रेव प्रोवोकेशन। उस समय तो था जिस समय बताया था, यदि उस समय वहाँ होता कुछ करते तो मान लेते, लेकिन 3 घंटे इज सफिशिएंट टाइम टू कूल डाउन एंड गिव अ सेकेंड थॉट। ये करने के लिए 3 घंटे काफ़ी सारा होता है। तो इसलिए ये क्या था, ये एक्सेप्शन 1 इस पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर इसको माना था उसमें। पिक्चर में कुछ और दिखाया होगा, हम पिक्चर का नहीं ले रहे यहाँ पर, जो रियल केस है वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब आगे देखो इसको। प्रोवाइडेड दैट प्रोवोकेशन इज नॉट, प्रोवोकेशन कब नहीं होगा, जब नहीं होगा सॉट और वॉलंटरी प्रोवोक्ड बाय द ऑफेंडर एज एन एक्सक्यूज ऑफ किलिंग और डूइंग हार्म टू एन। मैंने उंगली लगा दी और फिर बाद में वो भड़क गया। अब वो भड़का तो मैंने कहा कि अच्छा ऐसा बोल रहा है, अब मैं तेरे को बताता हूँ, तो मैंने मर्डर कर दिया। तो मैंने क्या है, मैंने इवोक उसको खुद किया था, तो वो किस में नहीं आएगा, सडन ग्रेव प्रोवोकेशन में नहीं आएगा। सॉट और वॉलंटरी प्रोवोक्ड बाय द ऑफेंडर एज एन एक्सक्यूज ऑफ किलिंग। ठीक है, कि उससे बचा जा सके ये। तो
मैंने खुद उसको प्रेरित किया, उत्साहित किया ऐसा करने पर। ठीक है। सेकंड बी देखो, गिवन बाय एनीथिंग डन इन ओबीडियंस टू लॉ, कानून का वो सहारा लेते हुए। यदि पब्लिक सर्वेंट इन लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट, तो भी वो उसमें नहीं आएगा, सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन में। पुलिस वाले कहते हैं ना आगे मत बढ़ना, आगे बढ़ोगे तो ये कर दिया जाएगा, और यदि कोई प्रोवोक हो गया, अच्छा तेरी ऐसी तू रोकेगा हमें, हम देखते हैं हमारे अधिकार की लड़ाई कर रहे हैं, जयकारे लगाते हुए चले आए, तो वहाँ वो सारी चीज़ें नहीं मिलेगी उसको, उस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, एक्सेप्शन का। तो ये प्रोवोकेशन में नहीं मानी जाएंगी ये चीज़ें। गिवन बाय एनीथिंग डन इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। लॉफुल एक्सरसाइज कोई कर रहा है तो, जैसे मान लो इसके अंदर एक केस था कि एक था फतेह सिंह वर्सेस एम्परर। उसके अंदर क्या होता था कि वो जो बंदा है उसको ये लगता है कि उसकी पत्नी का किसी के साथ संबंध है, केवल इस शक के आधार पर यदि किसी को मारता है तो वो इसमें नहीं आएगा। ठीक है। तो वेयर अक्यूज सी हिज वाइफ इन कंपनी ऑफ हर लवर, सिर्फ कंपनी में देखा, एंड किल्स हर, ही मस्ट बी हेल्ड दैट ही हैव एक्टेड अंडर, तो मान लिया कि वो ग्रेव प्रोवोकेशन में है। लेकिन हाउएवर द मियर सस्पिशन ऑफ अनचेस्टिटी वुड नॉट बी सडन प्रोवोकेशन, सिर्फ उसको शक है कि इसके उसके साथ संबंध है, वो सामने से वो देख रहा है, यहाँ से ये देख रही है, वो हंस देती है, वो भी हंस देता है, तो इस शक के आधार पर यदि कुछ करता है तो वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में नहीं आएगा। तो हमने इसके अंदर दो केसेस देखे, एक तो KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और दूसरा एक ये देखा है हमने फतेह सिंह वर्सेस एम्परर। ठीक है। तो वेदर द प्रोवोकेशन was grave or sudden enough to prevent the offense from amounting to murder is a question of fact। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इसलिए, जैसे वो जो केस, वो फिल्म थी रुस्तम, उसमें आपने देखा होगा, इसके अंदर जो रियल केस है उसके अंदर भी ऐसा है कि कितनी देर हो गई, कितना टाइम हो गया, कैसा था। एक तो स्थिति में, उस स्थिति में खुद देखे, आपत्तिजनक स्थिति में हस्बैंड वाइफ को किसी और के साथ, एक वो खुद बताए, कबूल करे वो, और एक मर्डर भी उसके बहुत बाद में हो, तो क्या है, रिमोटनेस, कितना समय मिला, ये सारी चीज़ क्या है, ये फैक्ट्स हैं इस चीज़ को निर्धारित करने के लिए कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन थी या नहीं थी। ठीक है। अब इसी पे इलस्ट्रेशन देखो एक्सेप्शन के ऊपर। ए, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैशन एक्साइटेड by the provocation given by Z intentionally kill Y Z child। प्रोवोक तो वो कर रहा है और उसने मार किसको दिया, उसके बच्चे को मार दिया, तो ये मर्डर है, क्योंकि जो प्रोवोक कर रहा है, हमने पहले देखा था ना एक्सेप्शन में, जो प्रोवोक कर रहा है उसी के खिलाफ यदि कोई एक्शन लेता है तो कल्पेबल होमोसाइड होगा, या उस पे एक्शन लेता है और गलती से किसको लग जाता है, तो यहाँ यदि वो मारना चाहता था किसको, जेड को, जेड को मारना चाहता तो गलती से उसके बच्चे को लग जाती तो बात अलग थी, लेकिन इंटेंशनल उसने उसके बच्चे को मारा है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ प्रोवोकेशन के अलहदा मारा है उसने, और ये किस में आ जाएगा, ये चाइल्ड में, क्योंकि प्रोवोकेशन चाइल्ड ने नहीं दिया था, ही वॉज इनोसेंट, तो ये क्या हो जाएगा, ना ये मिसफॉर्चून है ना ये एक्सीडेंट है, तो इट विल कम अंडर स्टेट वे मर्डर, तो मर्डर में आ जाएगा। अब आगे देखो आप, वाई गिव्स ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन टू A on this provocation fires a pistol at Y, neither intending nor knowing himself to be likely to kill Z। ना उसको पता था who was near him, और तो उसमें but out of sight A kills Z। Here A has not committed murder but merely culpable homicide। मारना तो उसको ही चाह रहा था लेकिन मर कोई और गया, तो ये culpable homicide में हो जाएगा। ठीक है। सी देखो, A is lawfully arrested by Z a bailiff। A is excited to sudden and violent passion by the arrest and kills Z। यहाँ कर देता है तो this is murder। क्यों? क्योंकि वो जो काम कर रहा था वो किस में, उसमें कर रहा था, दायरे में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए कर रहा है।
बेलीफ उसको पकड़ने आया है, अरेस्ट करने आया है, और उसने तो अच्छा तू मेरे को अरेस्ट करेगा, तेरी इतनी हिम्मत, कैसे करके दिखा, और ये करके उसी को मार दिया। तो उसको मार दिया, तो ये प्रोवोकेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये वो लॉफुली ही इज डूइंग हिज ड्यूटी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा। ये हमने ऊपर देखा था। अब देखो, ए अपीयर्स एज अ विटनेस बिफोर जेड एंड द मजिस्ट्रेट, जेड मजिस्ट्रेट के सामने, जेड सेज दैट ही डज नॉट बिलीव अ वर्ड ऑफ एज डिपोजिशन, कि उसको यकीन नहीं हो रहा, एंड ए हैज प्रिजर्व्ड हिमसेल्फ, ए मूव इनटू सडन पैशन बाय दीज वर्ड एंड किल जेड। तो ये भी मर्डर है। यूँ जजों को मारने लगे प्रोवोकेशन के अंदर, उसने कहा भाई मैं तेरी बात भी यकीन नहीं करता, गुस्से में आ गया तेरे शब्दों पे, कैसे नहीं करेगा, ये है वो है, और उसको मार दिया। तो क्या है, वो तो लॉफुली काम कर रहा है। कोई वकील भी यदि क्वेश्चन पुटअप करता है, क्रॉस के अंदर करते, क्रॉस के अंदर वकील खूब उल जलूल करते हैं, तो वहाँ प्रोवोकेशन में आगे कुछ कर दे तो भी क्या है, वो मर्डर ही माना जाएगा, क्योंकि दे आर हैविंग द राइट। अब ये ए अटेम्प्ट्स टू पुल जेड्स नोज, जेड इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ले होल्ड of A to prevent him from doing so. A is moved to sudden violent passion in consequence and kill Z. उसका नाक उसने खींची और वो इतना उससे इरिटेट हो गया कि उसने एकदम गुस्सा आ गया और मर्डर ही कर दिया। तो ये मर्डर ही है। क्यों? क्योंकि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की बात जहाँ हो रही है ना, किसी ने नाक खींची तो उसको इतना ही तो है, उसको धक्का मार दे, पुश कर दे, कुछ बोल दे, थप्पड़ मार दे, सीधा मारना, तो ये मर्डर है। तो यहाँ क्या होगा, ही हैज एक्सीडेड हिज राइट टू प्राइवेट डिफेंस। तो एफ देखो, जेड स्ट्राइक्स बी, बी बाय दिस प्रोवोकेशन एक्साइटेड टू वायलेंट रेज एंड अ bystander intended to take advantage of B rage and to cause him to kill Z put a knife into B's hand. For that purpose, B killed Z with a knife. Here, B has committed only culpable homicide, but A is guilty of murder. क्यों? A ने अवेट किया उसको, उसने स्थिति को भांप लिया कि पूरे पूरे गुस्से में है, अब यदि इसके हाथ चाकू लग जाए तो चाकू से मारेगा, डंडा लग जाए तो डंडे से मारेगा। उसने क्या कर दिया, उसको चाकू दे दिया, उसने चाकू से मार दिया। तो इसने क्या कर दिया, इस पर क्या है चार्जेस, मर्डर के लगेंगे, कि उसको पता है पूरी परिस्थिति, इस समय गुस्से में है, आपा अपना खो चुका है, और इस समय इसके हाथ कुछ भी लग जाएगा, ये उसी का प्रहार करेगा। तो यहाँ पर ए इसके है और बी कल्पेबल होमिसाइड, क्योंकि वो जो काम कर रहा है वो किस में कर रहा है, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में कर रहा है। ठीक है, क्लियर। अब एक्सेप्शन सेकंड देखो, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर इन द एक्सरसाइज ऑफ गुड फेथ ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी एक्सीड द पावर। उसका एग्जाम्पल तो ऊपर आ ही गया, एक्सीड, यहाँ मेन क्या है, एक्सीड द पावर, एक्सीड्स द पावर ये है यहाँ पर देखो, exceeds the power given to him by law and causes the death of person against whom he is exercising such right of private defense without premeditation and with any intention of doing more harm than is necessary for the purpose of such defense. तो उसने क्या कर दिया यहाँ पर, कल्पेबल होमोसाइड, यहाँ पर भी कल्पेबल होमोसाइड होगा, मर्डर नहीं होगा, क्योंकि ऑफेंडर ने क्या कर दिया, गुड फेथ के अंदर, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंदर उसको एक्सीड कर दिया। तो एक्सीड कर दिया तो यहाँ क्या होता है, कई बार आदमी गुस्से में होता है और नाप तोल के तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस लगाया नहीं जाता, किसी ने एक थप्पड़ मारा तो मैं भी उतना ही उसको हर्ट करूँ, कई बार ज़्यादा कम भी हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, वो कल्पेबल होमिसाइड में आ जाएगा, बट इट विल नॉट बी ट्रीटेड अंडर दिस, मर्डर के अंदर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। तो अब आप देखो अगला देखते हैं, इलस्ट्रेशन देखो इससे जुड़ी हुई, जेड अटेम्प्ट टू हॉर्स विप ए, जो चाबुक होती है ना वो मारता है, नॉट इन सच ए मैनर एज टू कॉज ग्रीवियस हर्ट टू ए, ऐसा नहीं है कि उससे ग्रीवियस हर्ट ही पहुंच जाएगी। ए ड्रॉ आउट अ पिस्टल
अपनी पिस्तल निकालता है। जेड persists in the assault. A, believing in good faith that he can by no other means prevent himself from being horsewhipped, shoots Jed dead. A has committed murder but not culpable homicide. अब वो बार बार मार रहा है। कई बार होता है ना, बच्चे इरिटेट करते हैं, शरारत करते रहते हैं, या कोई दोस्त है वो बार बार कर रहा है, मना करने के बाद भी कर रहा है। अब वो क्या है, वो चाबुक से बार बार मार रहा है, बार बार मार रहा है, मना करने के बाद भी मार रहा है। अब वो गुस्सा आ गया, उसको उसने पिस्टल निकाली और कर दिया। अब उसके पास क्या थे, उसके पास यहाँ क्यों होगा वो, उसके पास देयर वर सो मैनी वेज। वो वहाँ से दूर जा सकता था, उसकी वो चाबुक को छीन के फेंक सकता था, वो भाग सकता था, उसके पास बहुत सारे रास्ते थे। या उसको धक्का मार सकता था, या उसको इतनी ही चोट पहुँचाता कि वो रुक जाए ये। लेकिन उसने क्या कर दिया, उसने पिस्टल निकाल के उस पर फायर ही कर दिया। और क्या मानते हुए कि भाई अब ये रुकेगा नहीं, यूँ नहीं रुकेगा। तो यूँ नहीं रुकेगा तो रोकने के तरीके और भी हो सकते हैं। वो चाबुक को छीन सकता था, उसके ऊपर, उसके हाथ के ऊपर कोई वार कर सकता था, कुछ और कर सकता था, लेकिन उसने तो पूरी सजा दे दी, तो एक्सीड कर दिया यहाँ। तो यहाँ क्या हो गया, राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सीड हो गया। और यहाँ पर उसकी यदि मौत हो जाती है तो वो ही विल बी चार्ज अंडर कल्पेबल होमोसाइड। गुड फेथ वर्ड आ रहा है, बिलीविंग इन गुड फेथ, लेकिन जानबूझ के किया तो फिर मर्डर है, फिर तो क्या है, उसको बहाना मिल गया। ये एक्सेप्शन 3 देखो आप। Culpable homicide is not murder if the offender, being a public servant or aiding the public servant acting for the advancement of public justice, exceed the power given to him by law and causes death by doing an act which he in good faith believes to be lawful and necessary. Word आ रहा है या necessary, जरूरी है। वो जरूरी भी होना चाहिए, लॉफुल भी होना चाहिए और जरूरी भी होना चाहिए उसमें। जरूरी, necessary for the due discharge of his duty as a public servant and without ill will towards the person whose death is caused. तो आप समझ गए। तो यहाँ पर क्या है, एक पुलिस वाले ने देखा कि चोर एक घर में चोरी कर रहा है, ठीक है, चोरी कर रहा है, और पुलिस वाले ने उसको रोकना चाहा लेकिन वो नहीं रुका, और पुलिस वाला उसके पीछे भागा और वो ऊपर से कूद गया। अब पुलिस वाले को लगा कि इसकी रेंज में नहीं आएगा, या तो चोर हाथ से निकल जाएगा, बहुत चोरियाँ की है उसने, तो उसने क्या कर दिया, फायर कर दिया। तो यहाँ कर दिया उसने, एक्सीड कर दिया। या पुलिस किसी को, एक लैंडमार्क केस हुआ था इसके अंदर, तो उसके अंदर क्या था कि पुलिस उसको लेके जा रही थी किसी अपराधी को ट्रेन के अंदर, और उसने बहुत गंभीर अपराध नहीं किया, चोरी चकारी करता था वो, और उसने क्या किया, मौका देखकर चलती ट्रेन में से कूद गया। अब पुलिस को लगा कि भाई ये तो हाथ आएगा नहीं, तो पुलिस ने क्या कर दिया, उस पर फायर कर दिया, और उस फायर के अंदर वो मर गया। तो यहाँ क्या कर दिया पुलिस ने, ना तो उसकी तरफ से कोई इल विल थी, और उसने नेसेसरी समझते हुए कि तू तो चलती ट्रेन से कूद नहीं सकता और इसका पीछा नहीं कर सकता, और ट्रेन निकल जाएगी, इतनी देर में ट्रेन रुकेगी, ये भाग जाएगा, तो उसने फायर कर दिया। तो उसने क्या है, इन गुड फेथ में, इन गुड फेथ बिलीव्स टू बी लॉफुल एंड नेसेसरी, ये समझते हुए उसने फायर कर दिया। तो यहाँ ही इज नॉट, क्योंकि उसने एक्सीड कर दिया अपना वो, तो यहाँ पर वो किसके लिए होगा, कल्पेबल होमोसाइड, नॉट मर्डर। ठीक है, क्लियर। एक्सेप्शन 4 देखो। Culpable homicide is not murder if it is committed without premeditation in a sudden fight and heat of passion upon a sudden quarrel, and without the offenders having taken undue advantage or acted in cruel and unusual manner. इसके अंदर ये है, एक वर्ड आ रहा है कि cruel and unusual manner। इसके अंदर क्या है, वो अचानक से लड़ाई हो गई किसी बात पर, अनजानों के बीच में भी हो सकती है, और उसको गुस्सा आ गया, और गुस्से के अंदर क्या है, उसने सामने वाले का मर्डर कर दिया, तो वो मर्डर में नहीं कल्पेबल होमोसाइड ट्रीट होगा। लेकिन फिर इसके अंदर ये है ना कि ऑफेंडर्स हैविंग टेकन अनड्यू एडवांटेजेस और एक्टिंग इन क्रूअल एंड अनयूजुअल मैनर। क्रूअल एंड अनयूजुअल मैनर कैसे, जैसे इसके अंदर एक केस आता है, तो उस केस के अंदर पांडुरंगा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये बड़ा लैंडमार्क केस है, 1978 सुप्रीम कोर्ट। इसके अंदर क्या हुआ था, इन्होंने एक्सेप्शन 4 के अंदर ही अपना केस रखा कि सारी एक्सेप्शन 4 में है। किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया रोड साइड के अंदर, दोनों झगड़ने लगे, और झगड़ने लगे तो वो बुरी तरह से उसको मारने लगा, गुस्सा आ गया उसको,
वो झगड़ा छुड़ाने के लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति बीच में आ गया और उसने उस बुजुर्ग व्यक्ति को इतना भयंकर रूप से मारा, उसे सिर में इतना मारा कि वो बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ मर ही गया। तो इसको क्या माना जाएगा? एक्टेड इन क्रूअल एंड अनयूजुअल मैनर। जनरली वह बीच बचाव आना है तो हम धक्का ही तो दे सकते हैं उसको, लेकिन यहाँ तो उसको मार ही दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप इस चीज़ का बेनिफिट नहीं ले सकते कल्पेबल होमोसाइड का, ये तो इंटेंशनल है, आपकी लड़ाई इसके साथ थी, गुस्सा इसने दिलाया था, लेकिन एक बुजुर्ग के ऊपर जो झगड़ा छुड़वाने के लिए आ रहा है, जो कमज़ोर है, उसके ऊपर आपको दया नहीं आई और आपने उसके सिर में इतने वार किए कि वो मर गया, तो यू हैव एक्टेड इन अ क्रूअल मैनर एंड अनयूजुअल मैनर, तो इसलिए यू आर लायबल फॉर मर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर ये अब आगे देखो, it is immaterial in such cases where party offers the provocation or commits the first assault। तो इस तरह में क्रूअल और अनयूजुअल मेंबर के अंदर यहाँ ये भी लागू नहीं होगा, ये एक्सेप्शन भी, क्योंकि जब आप अति कर जाते हो ना तो फिर ये सारी चीज़ें आपके काम नहीं आती। अब एक्सेप्शन 5 देखो, कल्पेबल होमोसाइड इज नॉट मर्डर व्हेन द पर्सन हुज डेथ इज कॉज्ड बीइंग अबाउट द एज ऑफ 18 years सफर डेथ और टेक द रिस्क ऑफ डेथ विद हिज ओन कंसेंट। अब कल्पेबल ये कह रहा है कि 18 साल से ऊपर है और खुद ही रिस्क ले रहा है, अपनी जान का कंसेंट दे रहा है, जैसे खेलने जो भी खेलते हैं ना, कुछ नहीं खेलते, खतरनाक गेम खेलते हैं, तो इसमें कल्पेबल होमोसाइड व्हेन द पर्सन हुज डेथ इज कॉज्ड इज अबाउट 18 years एंड सफर डेथ एंड टेक द रिस्क ऑफ हिज ओन। अब ये देखो इसका इलस्ट्रेशन, इस पे 2 लैंडमार्क केसेस है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ए बाय इंस्टिगेशन, वॉलंटरी कॉजेज जेड अ चाइल्ड टू कमिट सुसाइड, उसको प्रभाव करता है। हेयर ऑन द अकाउंट ऑफ जेड्स यूथ, क्योंकि वो बच्चा था, ही वॉज इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट टू हिज ओन डेथ, वो कह भी रहा है तो भी बेकार है। ए हैज़ अबेटेड मर्डर, तो ए है मर्डर कर दिया। लेकिन अब इसके अंदर, इस एक्सेप्शन के अंदर 2 लैंडमार्क केस आते हैं। एक केस ऐसा हुआ कि उसकी पत्नी ने कहा, उसने कहा कि ससुराल चलते हैं, तो ये बोले ससुराल जाने से अच्छा तो मैं तेरे हाथों मरना पसंद करूँगी, इससे अच्छा तो मुझे मार ही दे। और उसने 2-3 बार ये लाइन कही और उसने उसको, पत्नी को मार दिया। तो अब यहाँ ये नहीं कह सकते कि कल्पेबल होमोसाइड इज नॉट मर्डर व्हेन अ पर्सन हुज डेथ इज कॉज्ड बीइंग अबाउट द एज ऑफ 18 years सफर डेथ और टेक द रिस्क ऑफ हिज डेथ विद हिज ओन कंसेंट। उसने अपने आप कहा था इसलिए, तो यहाँ के ऊपर उसको एक्सक्यूज नहीं दिया कोर्ट ने। और कोर्ट ने क्या माना? कोर्ट ने उसको हेल्ड गिल्टी ऑफ मर्डर का ही माना कि यूँ तो मुंह में निकल जाएगा, कोई भी कह देगा कि मार दे मुझे, तो आप मार ही थोड़ी दोगे, क्या हो, ना तो उसकी इंटेंशन है खुद मरने की ना वो। तो यहाँ पर एक केस और हुआ था, इसमें एक केस ऐसा हुआ था कि एक आदमी था, वो बार बार फेल हो रहा था और फेलियर की वजह से उसने क्या कहा कि मैं अब नहीं जी सकता, मैं लोगों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा और मैं अब नहीं जीऊँगा। अपनी पत्नी से बात कर रहा है, तो उसकी पत्नी कह रही है कि खुद मरने से पहले मुझे मार और फिर मर। और उसने निर्णय लिया कि इसको भी मारूंगा और खुद ही मरूंगा। तो उसने पत्नी को तो मार दिया और वो सर्वाइव कर गया। तो यहाँ पर कल्पेबल होमोसाइड है, यहाँ पर कंडीशन अलग है, यहाँ वो खुद को ही मार रहा है, उसको ही मार रहा है, और इसलिए मार रहा है कि बाद में फिर इसको ताने देंगे सब कुछ। तो यहाँ कंडीशन थोड़ी सी अलग हो गई। तो इसलिए इसके अंदर क्या हो जाएगा कि 18 year ऑफ एज, उसने रजामंदी दिखाई कि मैं भी तेरे साथ मरूंगी, तेरे फेलियर में तू जब जीना नहीं चाहता तो मैं क्या करूँगी जी के। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो इसके अंदर ये केस था दशरथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1950, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये हर जगह लागू हुआ कंसेंट। ये कंसेंट कैसी होनी चाहिए? फ्री कंसेंट, मिसकंसेप्शन नहीं होनी चाहिए, क्लियर कंसेंट होनी चाहिए। अंडर प्रेशर, अंडर डिसीटफुल मीन्स, अंडर कोई और तरीके से, झूठ से, छल कपट से, डर से, इन चीज़ों से भी कंसेंट लिए तो यहाँ उसको ये फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर वी हैव एंडेड दिस। और इससे संबंधित कोई क्वेरी हो तो आप
ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, और ऑफलाइन वाले यू आर फ्री। ये तो हम देखते ही है ना, एक्सेप्शन किस लिए है भाई। एक्सेप्शन हम पूरे इसमें अपवाद है, जर्नल एक्सेप्शंस भी हमने देखे और सारी चीज़ें भी देखी। तो कई बार परिस्थिति देखने में तो ऐसे लगती है आइडेंटिकल सी कि मर्डर है, लेकिन वो मर्डर किस कारण से है, उसमें यदि कोई ऐसा फैक्टर निकल के आ रहा है जो जर्नल नहीं है, तो उस चीज़ की छूट, उस चीज़ का लाभ तो देना पड़ेगा ना। किसी को मार दिया, देख रहे हैं तो मर्डर लग रहा है, लेकिन एक्सेप्शंस में भी फॉल कर रहा है, तो एक्सेप्शन फॉल कर रहा है तो हमें देखना पड़ेगा ना उसमें। हमारा मकसद क्या है, न्याय करना। तो न्याय करना ये नहीं है कि उसको सज़ा दिलाना, न्याय करना ये भी है कि उसको उचित सज़ा दिलाना। जितना उसने अपराध किया है उसी मात्रा में सज़ा मिले, ये भी एक न्याय का सिद्धांत है, ये भी एक न्याय का मापदंड है। यदि किसी ने अपराध किया है तो ये नहीं जरूरत से ज़्यादा सज़ा देना, ये भी उसके साथ अन्याय हो जाएगा। तो दिस मस्ट बी केप्ट इन माइंड while discharging your duty as a judge, as an advocate और as a public prosecutor and all। तो उन सब को इसलिए यहाँ कहा जाता है कि एक्सेप्शन यहाँ जरूरी हो जाती है, क्योंकि ये जो पनिशमेंट है इनके अंदर रेंज है अप टू। जब अप टू आ जाता है तो उसको सारी चीज़ें लेनी होती है, कंसिडर करनी होती है। एक्सेप्शन, जर्नल एक्सेप्शंस हैं, वो सारी चीज़ें, तो उसके हिसाब से वो वेरिएशन हो जाती है सज़ा के अंदर कितनी दें। ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद अगली क्लास के अंदर हम 102 लेंगे। विवेचना जुडिशरी एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।